दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फिलहाल मैं कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस बीच में एक बहुत ही शर्मसार घटना हुई। पीलीभीत में हमारे एक फौजी भाई रेशम सिंह के साथ पुलिस के एक करप्ट और नालायक दारोगा जिसका नाम है राम नरेश। नाम में तो राम है लेकिन काम कैसा है आप सब लोगों ने देखा। उसने बहुत ही दुराचार, बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया, अमानवीय कृत्य किया और इनके खिलाफ में हमारे सभी फौजी भाइयों ने डट के विरोध किया, डट के मुकाबला किया और हमारे सभी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सभी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और उसका रिज़ल्ट ये मिला कि उस दारोगा को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सिर्फ निलंबित करने से संतुष्टि नहीं है, इसलिए मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। पुलिस की वर्दी में कुछ लोग ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जिन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये राम नरेश जैसे नालायक लोग जिनको संविधान का नहीं पता, मौलिक अधिकारों का नहीं पता, जिनको बस वर्दी में 2 स्टार मिल जाने से ये अपने आप को देश का बाप समझने लगते हैं। वो फौजी जिसने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष देश के नाम कुर्बान कर दिए, बलिदान दे दिए, देश के लिए दे दिए, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। आए दिन ऐसे घटनाएं घटती रहती है दोस्तों। अगर आज हमने सही से आवाज़ नहीं उठाई तो ये इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ऐसे दारोगा क्या समझेंगे कि इज्जत क्या होती है, सम्मान क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। जब फौजियों का काफिला वर्दी पहन के रास्तों से गुजर रहा होता है ना, तब अनजान से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें सम्मान देने के लिए, उनसे प्यार दिखाने के लिए हाथ ऊपर करके सलामी देते हैं। वो होती है इज्जत। कोई बूढ़ी अम्मा जब फौजी को देखती है ना तो उसको अपने बेटे की तरह आशीर्वाद देती है, वो होती है इज्जत। जब एक फौजी अपने देश के ऊपर शहीद होकर, कुर्बान होकर घर लौटता है ना, तो उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों की भीड़ जुट जाती है। जो लोग उन्हें पहचानते भी नहीं हैं, उसे कहते हैं इज्जत, उसे कहते हैं सम्मान। अरे हम फौजी जिस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह से ऑपरेशनल ड्यूटीज़ करते हैं, जिस प्रकार के माहौल से निकलते हैं ना, और ज़रूरत पड़ने पर अपना सीना सामने रख कर छाती पर गोली खाकर देश के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं ना, इस प्रकार के नालायक दारोगा को वैसी एक रात निकालने के लिए मुंह से और पिछवाड़े से झाग निकल जाएंगे। इनको पता है, तो बस इतना पता है कि वर्दी के पावर में किस हिसाब से मैं किसी गरीब को दबा दूं, उनको डरा दूं, उनसे 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये ऐंठ लूँ, किस प्रकार से किसी मजबूर आदमी का फ़ायदा उठा के उनसे घूसखोरी कर लूँ। ऐसे दारोगाओं ने और ऐसे व्यक्तियों ने पूरे सिस्टम को ख़राब कर रखा है। गंदी नाली के कीड़े हैं और इनके साथ जितने भी कांस्टेबल थे, जितने भी पुलिसकर्मी थे, वो भी सभी इनके काम में सहायता दे रहे थे। वो सभी ऐसे ही है, बस अपने सीनियर की चमचागिरी करने के लिए किसी भी आपराधिक काम में साथ देने लग जाते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन सभी को सस्पेंड करना चाहिए, सभी को निलंबित करना चाहिए और तब तक निलंबित करना चाहिए जब तक कि हमारे फौजी भाई रेशम सिंह को सही न्याय नहीं मिल जाता। अपनी पोजीशन का और अपने पावर का नाजायज फायदा उठाकर औरतों के सामने उसके बेटे को, उसके भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया। किसी भी कंडीशन में ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और सरकारी तौर पर इनके खिलाफ में गुनाहित केस दायर करना चाहिए। केस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सैनिक मंत्रा के प्लेटफॉर्म से हम सभी से विनती करते हैं, जितने भी माजी सैनिक संगठन वहां पर एक्टिव है उनके होदेदारों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी फौजी हैं उनसे हम विनती कर रहे हैं और जो भी लागू जिला सैनिक बोर्ड है उनसे विनती कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी मिलकर इस केस के विरुद्ध में, इस केस के न्याय के लिए, हमारे फौजी भाई रेशम सिंह के न्याय के लिए सभी वहाँ के जिम्मेदार कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को लेटर लिखे, ताकि इस केस के ऊपर प्रेशर बने और इसका सही न्याय हमारे फौजी भाई रेशम सिंह को मिले। फौजी भाइयों के खिलाफ ऐसा व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।